नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत देश के अंदर लोकसभा के अंदर संसद सत्र जो है वो चल रहा है। आज 9वां दिन और 9वें दिन भी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी द्वारा जो है सेशन को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। स्थगित क्यों किया गया? क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष जो है लगातार राहुल गांधी को बोलने देने की बात कह रहा है और विपक्ष जो है लगातार सिर्फ एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि वो चीन के मसले पर, भारत चीन के मसले पर जो है राहुल गांधी को बोलने दे। और ये सारा का सारा जो है वो मुद्दा खड़ा हुआ भारत के थल सेना अध्यक्ष के द्वारा लिखी गई एक किताब के द्वारा, जिसके अंदर कुछ संगीन आरोप जो है या कहें कुछ संगीन खुलासे जो हैं वो किए गए कि किस तरह से चीनी सेना जो है वो भारत के बॉर्डर के पास जो है वो 500 मीटर दूरी तक जो है वो आ गई थी। और ये किताब के अंदर राहुल गांधी की लोकसभा की अगर मैंने स्पीच जो पढ़ी है उसके अंदर ये बात उन्होंने कही और इस बात को लेकर जो है पूरा हंगामा हुआ। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। काफ़ी जो है वो विपक्षी सांसदों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया, हंगामा किया। उसके बावजूद 8वें दिन भी, अगर 8वें दिन बात करें संसद की, तब भी जो है 3 बार जो है लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। देश के करोड़ों रुपए हर रोज जो है संसद के सत्र के को चलाने में खर्च होता है। विपक्ष को भी जिम्मेदार होना चाहिए और सरकार को भी जिम्मेदारी वाले कदम जो हैं वो उठाने चाहिए, जिम्मेदारी भरे रवैये जो हैं वो अपनाने चाहिए। क्योंकि अगर एक दिन संसद सत्र जो है सही ढंग से नहीं चलता है तो देश का करोड़ों रुपया जो है वो आग के अंदर एक तरह से जला दिया जाता है, ऐसा समझिए। ओम बिरला जी जो है वो बार बार जो है गाइडलाइन करते हैं, क्योंकि स्पीकर हैं लोकसभा के, तो विपक्ष को कितना बोलने देना है, किन मुद्दों पर बोलने देना है, वो निर्धारित जो है वो करते हैं। और प्रधानमंत्री जी की गरिमा भी बनी रहे, गृह मंत्री जी की गरिमा भी बनी रहे, इतना जो है जरूर है कि वो गरिमापूर्ण ढंग से जो है अपनी बात रखें। लेकिन अगर विपक्ष ये चाहता है कि वो भारत चीन के मुद्दे पर किसी जो पुस्तक पब्लिश हो चुकी थी, जिसको रिव्यू के लिए लगभग 2 साल हो गए, वो अभी भी सरकार के पास पड़ी हुई है, उसका रिव्यू नहीं किया गया, अगर उस पर बात करना चाहता है तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो बात क्यों नहीं करने दी जा रही? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्यों भारतीय जनता पार्टी जो पक्ष है, जिसकी सरकार है, बौखला जाता है हर बात पर और हर बात पर अपनी बात जो है वो ऊपर रखने की जो है हर बार कोशिश करता है। राहुल गांधी ने अगर अपने ही पूर्व किसी सदस्य को, जो अब भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा से मेंबर हैं, अगर उसको गद्दार बोल दिया तो वहां पर पूरी सिख कौम कहां से आ जाती है? अगर आज हम देखें कि अगर जयचंद का जो किस्सा जो है कुछ न्यूज़ चैनल पर भी मैं सुन रहा था, जयचंद को अगर गद्दार कहा गया देश का, तो क्या वो पूरे के पूरे हिंदुओं को गद्दार कह दिया गया? तो इस तरह के मुद्दे जो है क्यों भुनाने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी, जो कि सत्ता में है पिछले 11 साल से अधिक समय से, उसको भी अब गंभीरता से जो है वो कार्य करने की जरूरत है। उसको भी अब गंभीरता से जो है वो काम करने की जरूरत है। हर बात पर टांग खींचना ना ही विपक्ष और ना ही पक्ष की के लिए अच्छा है। और इससे देश के अंदर मैसेज क्या जा रहा है? गुमराह किया जा रहा है क्या जनता को? लोकसभा के अंदर अगर विपक्ष बोलना चाहता है तो उसको किसी भी मुद्दे पर बोलने क्यों नहीं दिया जाता? और खास तौर पर लोकसभा स्पीकर जो है इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं जब भी सरकार के खिलाफ विपक्ष जो है कुछ बोलना चाहता है? उनकी बेचैनी जो है वो साफ
उनके चेहरे पर नजर आ जाती है। शायद ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उनका पुराना नाता है। जबकि अगर लोकसभा का स्पीकर हो, राज्यसभा का स्पीकर हो, देश का राष्ट्रपति हो, देश का प्रधानमंत्री हो, देश का कोई भी मुख्यमंत्री हो, जब वो किसी पद पर पहुंच जाता है तो वो किसी पार्टी का नहीं होता, बल्कि फिर वो सबका हो जाता है। परिवेश से कहीं से भी उठकर आया हो, कोई भारतीय जनता पार्टी से उठकर आया हो, चाहे कोई कांग्रेस पार्टी से उठकर आया हो, प्रधानमंत्री बने हो, लेकिन वो सब जो है अब देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन मुख्य बात जो मैं कैप्शन में कह रहा हूं, ऐसा IANS एजेंसी जो न्यूज एजेंसी है, उनकी सूत्रों के हवाले की खबर से अगर कहें तो विपक्ष जो है लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ला सकता है। ऐसा मैं उनकी एजेंसी के हवाले से ये बात कोट कर रहा हूं। लेकिन मैं इस बात को अगर जोड़ना शुरू करूं तो मेरी पहले की बात आपको समझ आएगी कि क्यों ओम प्रकाश बिरला जो है, विपक्ष जो है, कुछ भी बोलने लगे तो उन्हें रोकते हैं, और अगर पक्ष जो है कुछ भी अनाप शनाप डाटे देता रहे, उसकी कोई भी जांच नहीं होती, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया ओम प्रकाश बिरला जी की नहीं होती। स्पीकर वो पूरे सदन के हैं या भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये तो उन्हें पूर्ण रूप से स्पष्ट करना ही चाहिए। संसद के अंदर सत्ता पक्ष जो है वो झूठ बोल रहा होता है, डाटों के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है, जीडीपी पर कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन के डाटे जो है वो पेश किए जाते हैं, कुछ भी सत्ता पक्ष की तरफ से बोल दिया जाता है, लेकिन ओम प्रकाश बिरला जी उनके जो है डाटों को कहीं पर एनालाइज नहीं करते, उन पर कहीं पर उनकी जांच नहीं करवाते, सब कुछ बोलने दिया जाता है पक्ष को, और बार बार रोका जाता है बोलने से विपक्ष को, और इससे विपक्ष जो है कहीं ना कहीं दुखी है और पक्ष जो है सुखी है, क्योंकि उनकी किसी भी बात का विरोध नहीं होता। उनको बार बार वो कुछ भी अनाप शनाप बोलें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आंखों के इशारों की जो है वो डायलॉग बाजी संसद में करते हैं, तो क्या वो गरिमापूर्ण है? संसद में प्रधानमंत्री कुछ भी देश के सामने डाटा दे देते हैं, क्या वो सही है? उसकी क्या जांच नहीं होनी चाहिए? होम मिनिस्टर देश के अमित शाह जी कुछ भी बोल देते हैं, उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए मेरी नजरों में। तो ओम प्रकाश बिरला जी को निष्पक्षता से अपनी ड्यूटी जो है वो निभानी चाहिए। मैं नसीहत नहीं दे रहा, लेकिन मैं बार बार जब भी संसद के सत्र को देखता हूं तो उनकी बेचैनी पक्ष के प्रति, अगर कुछ भी बात निकाल कर विपक्ष रखता है तो उनकी बेचैनी जो है साफ तौर पर चेहरे पर नजर आ जाती है। वो क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारों पर चल रहे हैं? क्या वो सदन जो है वो सरकार के हिसाब से चलाते हैं, या उनको सदन जो है देश के हिसाब से चलाना चाहिए, सबको बराबर मौका देना चाहिए? इसको देखते हुए शायद विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लेकर आ सकता है। इसका असर कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि पूर्ण बहुमत जो है वो सरकार के पास है। कहीं पर प्रस्ताव टिकेगा तो शायद नहीं, लेकिन फिर भी अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाता है तो वो कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर की इमेज को डेंट तो डालने वाला होगा। और ये हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हमें देश की सुननी है, देश की बातें रखनी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष जो भी बात बोले वही सही और विपक्ष जो भी बात बोले वो गलत। आपकी क्या इस बारे में राय है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।